दोस्तों आधा वर्जे में अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। किस तरीके से नैरेटिव फैल रहा है कम्युनलिज्म का, वो देखने को मिला ताजमहल में। दशहरे के दिन ताजमहल विश्व की 7 अजूबाओं में गिना जाता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो टूरिज्म में कोई जगह देती है वो है ताजमहल। इसी ताजमहल में विजयदशमी के दिन कुछ अति हिंदूवादी ग्रुप हैं, जो उनके कुछ लोग अंदर घुस गए। उन्होंने जाके वहाँ पहले ताजमहल के अंदर शिव पुराण का पाठ किया, फिर बाहर निकल के उन्होंने भगवा झंडा फहराया। वहाँ पर जो पुलिस लगी थी उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर छोड़ दी, क्योंकि योगी सरकार थी, गिरफ्तार नहीं कर सकते ऐसे लोगों को। कुछ भी करते रहेंगे, भगवा झंडा लहराइए, भगवा कपड़ा अपने ऊपर डाल लीजिए, अंगूछा डाल दीजिए, भगवा आप फ्री हैं, कुछ भी करने के लिए फ्री हैं। वही है उन लोगों का जो गिरफ्तार हुए थे लोग, उनका कहना है कि ताजमहल ताजो महालय है और प्राचीन यहाँ शिव मंदिर है। ये बहुत पुरानी एक कॉक राइटर थे, वो खासतौर पे आरएसएस के बहुत बड़े प्रचारक रहे। उन्होंने ये सब नैरेटिव फैलाए, तो उनसे खासतौर पे किताबें लिखवाई गई थी। लिहाजा उन्होंने ये सिर्फ यहाँ शिव चालीसा पढ़ा, पाठ किया और भगवा झंडा फहराया। ताजमहल की में कड़ी सुरक्षा है, और सुरक्षा CISF वालों के पास है। आजकल हर जगह की मेट्रो की सबकी सुरक्षा CISF वालों के पास होती है। कोरोना काल के में जो स्पर्श मुक्त जो सिक्योरिटी चेक होता है, बदन नहीं छूते, इंस्ट्रूमेंट के जरिए दूर से ही वो उसको देखते हैं, उसकी वजह से वो एक शिव पुराण और भगवा झंडा लेके अंदर चले गए थे। पहले उन्होंने ताजमहल के अंदर जाके, जैसा कि मैंने बताया, कि शिव चालीसा का पाठ किया, फिर बाहर निकल के भगवा झंडा फहराया। पाठ भी उन्होंने, जो मज़ार है ताजमहल में शाहजहाँ का और मुमताज़ महल का, उसके पास बैठ के पढ़ी है। ये कार्यकर्ता जो है वे हिंदू जागरण मंच के हैं। बताया हमने कि गिरफ्तार करने के बाद थोड़ी पूछताछ हुई, ने छोड़ दिए, कोई भी कानून नहीं लगा। अगर कोई दूसरा कर देता, हिंदू जागरण मंच के अलावा कोई भी कर देता, समाजवादी पार्टी वाला, BSP वाला, तो सीधे जेल के अंदर होता। वो 1000 देशद्रोह की एक उसके ऊपर धारा लगा दी जाती है। मुसलमानों की तो बात छोड़ ही दी थी। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ताजमहल की सुरक्षा को लेकर एक हड़कंप मच गया, क्योंकि कई बार ऐसे आने लगे, धमकियाँ आई कि ताजमहल को गिरा देंगे। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भी ये कहा कि ताजमहल को गिरा देंगे, उसको डैमेज करेंगे। चूँकि ये विश्व धरोहर है, इसकी सुरक्षा पर खास इंतजाम किया जाता है। लेकिन वो लोग चले गए, उन्होंने झंडा लहराया, तब तक पुलिस ने नहीं पकड़ा। जब वीडियो सब बन गए तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। हिंदू जागरण के मंच के वो एक वक्त थे झंडा लहराने वाले, उसका नाम था, जिलाध्यक्ष था वो गौरव ठाकुर, उनका नाम था। गौरव ठाकुर ने कहा कि ताजमहल को ताजमहल नाम से पुकारने पर उन्हें दिल से दुख होता है। इसको ताजमहल महालय पुकारना चाहिए, महालय, ताकि ताजमहल। वो सरकार का ध्यान और दिलाने के लिए ये यहाँ आए थे। उन्होंने इस काम को निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग रखी और अपना काम वो कर चुके। उन्होंने ये कहा ताजमहल में झंडा फहराने की पहली घटना नहीं, इससे पहले भी समय समय पर ये झंडे फहराए जाते रहे। वहाँ पे अंदर जाके आरतियाँ होती रही हैं, कई चीज़ें होती रही हैं, चुपके से होती रही हैं। पिछले दिनों की बात देखिए कि ताजमहल परिसर से लगा हुआ जो मुग़ल अजायब घर था, जिसको मुग़ल म्यूजियम भी कहते थे, वो बन के तैयार हुआ। तो तैयार होते साथ ही योगी जी ने कह दिया कि मुग़ल हमारे हीरो नहीं थे, लिहाजा उसी का नाम महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रख दिया गया, उसका नाम। और उसमें जहाँ पुरानी चीज़ें रखी जानी थी, वहीं पर उन्होंने जो ब्रज की सभ्यता की बहुत सी चीज़ रख दी। वो बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए, सभ्यता से परिचित होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि कौन हमारा हीरो था, कौन नहीं था, किसके नाम पे क्या बनना चाहिए,
ये उनकी अपनी सोच है, क्योंकि अगर उनके गुरु गोरखनाथ के मंदिर के पर जाएं और ये उसकी अगर हिस्ट्री देखें, वो किताबें खुद इनके पुस्तकालय में भी मौजूद हैं, तो उसमें पता लगेगा कि मुग़लों का, नवाबों का गोरखनाथ से कितने अच्छे संबंध थे, गुरु गोरखनाथ से, संप्रदाय से। उस संप्रदाय के लोगों को उन्होंने कितना दान दिया, यहाँ तक कि बाबर भी उनसे मिलने गया था। संप्रदाय के जो संत थे उन लोगों से मिलने गया था, जो विभिन्न पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फैले हुए हैं। लेकिन ये कहना कि ये हीरो नहीं तो हम इसको हीरो क्या, आप महाराजा शिवाजी भी छत्रपति हैं, वो भी हमारे हीरो हैं। उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है, उनके साथ भी बहुत से मुसलमान, जो उनके सेनापति थे वो मुसलमान थे, उन्होंने भी न्याय की लड़ाई लड़ी है, अन्याय की नहीं। खामखा उन्होंने नाम नहीं बदले किसी जगह के। ये कह के किसी चीज़ को डिग्रेड करना, ताजमहल को डिग्रेड करना, योगी जी की बात बताए कि एक बार तो ताजमहल को डिग्रेड करते हैं, जो किताब छपती है टूरिज्म की, यूपी की, उनके आने के बाद उसमें नाम नहीं होता है, फिर दूसरे टाइम वहाँ पर सफाई कर देते कराने के लिए खड़े होते हैं, जबकि विदेशी मेहमान आने में होते हैं। ताजमहल जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, जितने भी भारत में दर्शनीय स्थल है उसमें ताजमहल सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, इसलिए कि वो 7 अजूबे में शुमार होता है। हर चीज़ को भगवाकरण करने का ये जो चाल है, ये कहाँ तक उचित है उससे सोचिए। फिर ताजमहल की जो ब्यूटी है कि सफ़ेद मरमर का ताजमहल है, संगमरमर का ताजमहल है, वो मरमर माने सफ़ेदी और संग माने पत्थर होता है, उसको अगर भगवा रंग कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। जिस तरीके से देश चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा था, 70 साल में विश्व में स्थान बनाया है इसने। लेकिन जहाँ सांप्रदायिक तक फैल रही है तो विश्व में हंगर में भी सबसे आगे, भूखे सबसे ज़्यादा, बेरोजगारी में सबसे आगे है, जीएसटी में बांग्लादेश सबसे आगे है, हमसे आगे है। हम कहाँ हैं ये सोचिए, फिर दूसरी बात कीजिए। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।